नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके क्वेश्चन, उनकी पीवाईक्यू सीरीज है वो चल रही थी। तो ऑलरेडी सीरीज हम कर चुके हैं, आज नेक्स्ट सीरीज है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पटवार भर्ती पेपर है इसका ये लेवल रहता है कि किस टाइप का इसका लेवल रहता है, इजी या हार्ड या मॉडरेट, किस टाइप का लेवल रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लाइक नहीं करते हो आप बिल्कुल भी, बार बार आपको बोलना पड़ता है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये पेपर 2021 में हुआ था, तो उसी से करंट से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। तो उस टाइम का तो आंसर फारूक जफर होगा कि 2021 में जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था उसमें सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फारूक जफर ने जीता था। लेकिन मैं लेटेस्ट की बात करूं कि अभी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे ना, उनमें 2022 जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2024 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनमें 2022 का लेटेस्ट जो आपका सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया था ना, वो थी नीना गुप्ता। अभी हाल ही में लेटेस्ट नीना गुप्ता को ही दिया गया है। और नीना गुप्ता जो थी ना आपके, नीना गुप्ता 2022 का दिया गया है 70वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2024 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीदें बेच सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जी-सेक ऑन सेल स्कीम, आरबीआई इन्वेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पहली भूतापीय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या कोई नहीं। तो फर्स्ट भूतापीय, और ये भारत की है याद रखना, तो इंडिया की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, 3 रहे हैं। तो न्यायमूर्ति कांता भटनागर बिल्कुल, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद रहे हैं, न्यायमूर्ति एन के जैन, एस सगीर अहमद और कांता भटनागर, ये तीनों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जो नहीं रहे हैं वो न्यायमूर्ति प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। कौन सी तीज? सातुड़ी तीज। तो आपको ऑब्वियसली ये तो पता लग गया होगा कि जो तीज दिया हुआ है इट मीन शायद तृतीया को ही मनाया जाता होगा। तो पंचमी 2 ऑप्शन है, ये तो गलत हो गए। अब कार्तिक कृष्ण तृतीया को या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यहाँ पे मंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आई थिंक आप इजीली सोल्व कर पाओगे। कई बार ये हो जाता है कि जैसे भाद्रपद शुक्ल तृतीया दे दिया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया दे दिया, तो एक ही महीने की 2 अलग अलग पक्ष देने पर वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है ना, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 4 आपको संस्थान इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और उनको बताना है कि वो कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे। 4 इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उनकी स्थापना है वो कब हुई थी। देखिए आपके सामने दिए हुए हैं, जयपुर, कथक,
केंद्र, जयपुर कथक केंद्र है, इनकी स्थापना दी हुई है 1982, जबकि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, 1982 नहीं हुई थी। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना हुई है 1978। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो राजस्थान जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है इसकी 1980 नहीं हुई है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई है वो 1969 में हुई है। फिर राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, ये बिल्कुल सही है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की 1969 नहीं, राजस्थान संस्कृत अकादमी की 1980 में हुई है। ठीक है, राजस्थान देखिए जयपुर कथक केंद्र की 1978 में, और उसके 2 साल बाद में राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी 1980 में, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है 1969 में। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली थी एज ए सीएम। हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। देखिए एज ए सीएम के रूप में जो सबसे ज्यादा बार शपथ ली है ना, वो जोशी और शेखावत जी हैं, हरिदेव जोशी और भैरू सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती सोल और हस्त निर्मित कागज। जो पचवेदा है ना वो है मोटी सूती सोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए दे रही हूँ। करेक्ट जो है आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन सही दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में। लाल्या काल्या मेला कहाँ पे आयोजित होता है? भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी या कोई नहीं? कामड़ जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपको ये बताना है। तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी। तो कामड़ जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है तंदूरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं राज्यपाल के संदर्भ में, और उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी राज्यपाल के संदर्भ में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं। यहाँ पे सही खतनों का चयन कीजिए। यानी राज्यपाल के बारे में है कि राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, बिल्कुल ये पहले ही गलत हो गया, राष्ट्रपति करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस आपको एक तरफ दिए हुए हैं, आपको जो हेरिटेज है, विरासत के स्थान है वो दिए हुए हैं, उनका जगह दी हुई है, उनको मिलान करना है कि वो कहाँ पे हैं। जैसे जल महल कहाँ है? जल महल है आपके जयपुर में, एक थंबा महल है जोधपुर में, और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। ए में 3 हो जाएगा, ए में 3 2 जगह है। फिर देखिए एक थंबा महल जोधपुर, बी में 2 को, बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट है, बी में है। यहाँ पे देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए में थर्ड जल महल जयपुर, बी में फर्स्ट एक थंबा जोधपुर, और सी में सेकंड जूनागढ़ बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यहाँ पे पूछा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों, नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है,
सही है। पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए चुनाव करवाता है, सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन और सूची का तैयार करने का कार्य है ना, सूची का चयन, सिलेक्शन और उसे रेडी करने का काम है, वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, न कि राज्य तो भाई स्टेट का ही काम करेगा, है ना। तो वो राज्य की पंचायत नगर पालिकाओं और उनके चुनाव को संपन्न करवाना और उनकी निर्वाचन सूची को तैयार करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ही पूछा है यहाँ पे, करेक्ट पूछा, सही निर्णय का चुनाव कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में 1 और 2 आएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल पन्ना क्या है? What is पीपल पन्ना? पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो आमंत्रित किया था ना, लालदास, जसनाथ, रज्जबजी और दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दादू दयाल को आमंत्रित किया था फतेहपुर सीकरी, किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हादी, अलवर महाराजा जय सिंह या कोई नहीं? देखिए, आपको एक चीज का तो पता चल गया कि मेव किसान आंदोलन है ना, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में ये एरिया मेवात प्रदेश कहलाता है, ये वाला। तो मेव किसान आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1932 में प्रारंभ हुआ था, ये पता चल गया। और किसके नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप किसने की थी मेव किसान आंदोलन की? तो मेव किसान आंदोलन की लीडरशिप करने वाले थे डॉक्टर मोहम्मद हादी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले अध्यक्ष S.C. त्रिपाठी, सर S.K. घोष, D.S. तिवारी और M.M. वर्मा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में इसलिए पूछ रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं जीके पीवाईक्यू में करवा चुकी हूँ, तो मुझे आपका जो चेक करना है कि आपने लर्न कर रखा है या नहीं कर रखा, आप वीडियो पूरा देखते हो या स्किप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको टूरिस्ट सर्विस दी हुई है और उनका जो स्टार्टिंग का ईयर है वो दिया हुआ है। अब आपको मिलान करना है, ठीक है, यस, कि जो टूरिस्ट सर्विस है उनकी जो स्टार्टिंग ईयर है वो कब की थी? हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006। MA4 आ जाएगा। MA4 देखिए कहाँ पे, MA4 सिर्फ एक के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब तो पता तो चल गया कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन हमें वन लाइनर क्वेश्चन भी कई बार दे दिया जाता है, तो हमें पूरा लर्न होना चाहिए कि हेरिटेज ऑन व्हील्स तो स्टार्टिंग ईयर 2006 है। इसके बाद में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की जो स्टार्टिंग ईयर है वो 2009, ठीक है। फिर रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95। विलेज ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स है ना वो 2004 में। देखिए, आपको लर्न कैसे करना है कि 2004 में हुआ था विलेज ऑन व्हील्स, है ना। ऑन व्हील्स है तो विलेज छोटी जगह हो जाती है, तो वो पहले उसका स्टार्टिंग ईयर है 2004। हेरिटेज एक बहुत पॉपुलर जगह है, तो हेरिटेज तो वैसे ही बोलते हैं ना कि ये हेरिटेज में, तो ये 2006 में, इसके 2 साल बाद में। फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ही आ रहा है ना, और पहले 2 साल का अंतर, फिर 3 साल का अंतर। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस तो अलग ही है, तो 1994-95 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे
सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टिक्काराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा होता है, यानी 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसमें जो सबसे पहला चरण था ना 1948 से तो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो पहला चरण था ना वो था मत्स्य। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वहाँ पे उसमें है वो शामिल किए गए थे, और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 आपको जगह दी हुई है, आपको जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और आपको चूज करना है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, 4 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और उनकी जगह दी हुई है, आपको चूज करना है कि वो अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए, पहला है मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर, फुलवारी किनाल, बंद बारेटा भरतपुर बहुत फेमस है, डी में 2 को, और डी में दे आपकी किस्मत भी देखो, एक ही जगह है, डी में 2। अब देखिए फर्स्ट में सी मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, बहुत सिंपल है। फिर ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण जो काले मृग हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, चूरू ताल छापर। फुलवारी किनाल उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ताल छापर चूरू, फुलवारी किनाल उदयपुर, बंदबारेटा भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कोटा में नेतृत्व करने वाले कौन थे। लाला हरदयाल तथा महावत खां, खुशहाल सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल, मेहराब खां, पंडित नेनूराम शर्मा और विजय सिंह पति। तो वो नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है। संकरिया, चरी, पनिहारी, इंडोली। देखिए राजस्थान के जो कालबेलिया है ना उनके संकरिया भी है, पनिहारी है और इंडोनी भी है। ठीक है, चरी नहीं है। कौन सा नृत्य नहीं है, चरी नृत्य नहीं है कालबेलियों का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको दिए हुए हैं टेम्पल दिए हुए हैं और उनके आपको बताना है कि वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, 4 टेम्पल दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और उनको बताना है कि वो कहाँ कहाँ पे है। देखिए वशिष्ठ जी का मंदिर, वशिष्ठ मंदिर सिरोही सही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में नहीं है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है जयपुर में, तो ये हो जाएगा जयपुर। फिर समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, ये सही है। रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में है, रमा वैकुंठनाथ पुष्कर में। लक्ष्मी नारायण अलवर में नहीं, जयपुर में। समिदेश्वर चित्तौड़ में। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में। तो यहाँ पे असंगत पूछा है तो असंगत हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजस्थान पर आक्रमण किया था उसका टाइमिंग पूछा है कि सबसे पहले किस पर किया था, उसके बाद में किस पर। देखिए जालोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना जालोर पर, तो जालोर पर किया था 1311 में। ठीक है, फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने। और रणथंभौर पर आक्रमण कब किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में। रणथंभौर पर सबसे पहले किया था, ठीक है 1301 में। उसके बाद में चित्तौड़ पर किया 1303 में, फिर जालोर पर 1311 में। तो सबसे पहले 3-2-3 कालक्रम पूछा है, 3-2-1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कि जालोर पर 1311 में हुआ था, चित्तौड़ पर 1303 में, रणथंभौर पर 1301 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। करौली जिले का गठन पूछा है, करौली का हुआ था देखिए करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को, 1997 को हुआ था, जुलाई में हुआ था 19 जुलाई को। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के पहले शासक कौन थे। राव रणमल, मोकल, जोधा, चूड़ा। राठौड़ राजवंश पूछा है, ठीक है, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश थे ना, उनके पहले शासक कौन थे, राव चूड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे।
राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, डी.एस. दवे, सरजू प्रसाद और कोई नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए के वर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बुक दी हुई है, उनके राइटर दिए हुए हैं। बुक दी हुई है, उनके राइटर दिए हुए हैं, ठीक है। बुक दी हुई है, राइटर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसकी लिखी हुई है। देखिए, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, लेखक है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। वीर विनोद, वीर विनोद श्यामल दास, बातारी फुलवारी, विजयदान देता। देखिए, एम ए सेकंड दो जगह है, इसमें भी है, इसमें भी है। वीर विनोद, कविराज श्यामल दास, बीमी थर्ड ये रहा। और सेमी फर्स्ट बातारी फुलवारी, विजयदान देथा, ठीक है। अगर आपको बातारी फुलवारी का भी पता है ना कि विजयदान देथवारा के द्वारा लिखी गई है, तो सी में फर्स्ट ए की जगह देखिए। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, वीर विनोद कविराज श्यामल दास के द्वारा, बातारी फुलवारी विजयदान देथा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा पूछा है। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया गया धन, गढ़ के निर्माण में मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल में ये फरता थी खरड़ा, और ये टैक्स लिया जाता था श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में मैदान नाम आया ना तो मुंह से निकला आपके मैदान में। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? झुंझुनू, सीकर, जालोर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये राजस्थान है, इस राजस्थान में यहाँ पे है गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ पे इस गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया को जाना जाता है घग्गर के मैदान के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भील जनजाति पूछा है। भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है पालवी, पाल, फला, गमेती। भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। जो मुहाना बनाती है ना, मुहाना बनाने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्ट या पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। पारिस्थितिकी जैव विविधता, यानी को आपको एक एरिया दिया हुआ है, उसमें जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्ट या पूर्वानुमानित बदलाव क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी जैव विविधता, जाति प्रचुरता, पारिस्थितिकी अनुक्रम या कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी अनुक्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके कारण सागर और महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? सागर और महासागर में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अपकेंद्री बल। यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्री बल, इन तीनों के कारण ज्वार भाटा आते हैं। 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपको राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही तो कौन सा, गलत कौन सा। एक्चुअली एक का चयन करना है तो आपको गलत का चयन करना है। देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। दाजीगम अभ्यारण्य J&K जम्मू एंड कश्मीर में दाजीगंग अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मुदुमलाई अभ्यारण्य एपी, नहीं, मुदुमलाई अभ्यारण्य है ना, वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी वैसे तो इनकरेक्ट है कि मुदुमलाई एपी में नहीं है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है, लेकिन आपको इनकरेक्ट ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वच्छ भारत अभियान। योजना आयोग को प्रतिस्थापित किसने किया? नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय समुद्री तटरेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर या कोई नहीं। भारतीय समुद्री तटरेखा की टोटल लंबाई, जो भारत का समुद्र का जो समुद्री तटरेखा है ना, जिसको बीच बोलते हो आप, कि बीच पे घूमने के लिए जाते हैं, बीच पे पोज देते हैं घर वगैरह, तो जो समुद्र की तो तटरेखा है ना, उसकी टोटल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा, यूपी, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आपको माइनिंग एरिया दिया हुआ है, मिनरल्स दिए हुए हैं, और आपको मेल मिलाप करना है कि कौन से माइनिंग एरिया से कौन सा मिनरल्स है वो मैचिंग करता है। माइनिंग एरिया दिया हुआ है, मिनरल्स दिए हुए हैं, ठीक है। खेतड़ी, खेतड़ी में तो आपका तांबा मिलता है। बेलाडीला, बेलाडीला में आपका आयरन मिलता है, आयरन नहीं होता, आयरन होता है। तो खेतड़ी में ए में तो 3 हो जाएगा, 2 बी और सी दोनों में है। फिर बेलाडीला, बेलाडीला सॉरी बालाघाट कर दिया क्या मैंने? देखिए खेतड़ी में तांबा, बेलाडीला में आयरन, लोहे, तो बी और सी में 3 दिया हुआ है, बी में 2 और बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं बालाघाट, बालाघाट जो माइनिंग एरिया है ना, वो प्रसिद्ध आपके मैग्नीज के लिए, और जो कालाहांडी है ना, वो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। कालाहांडी है बॉक्साइट, बालाघाट मैग्नीज, बेलाडीला लोहे, इसके खेतड़ी तांबा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, कौन से करेक्ट है। स्टेटमेंट आर है और उसका रीजन आर तरक दिया हुआ नीचे। स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं। ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन में क्या होगा? देखिए ऑप्शन में क्या कि व्याख्या कहां से करेगा, कि जब भाई करेक्ट ही नहीं होगा तो व्याख्या कहां से करेगा। तो भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा के पास न्यायिक शक्तियां, बिल्कुल नहीं है न्यायिक शक्तियां। तो ये है ना, ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 325, 226, 105 और 315। कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? आरपीएससी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना, तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, संसद के दोनों सदन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें, 44वें, 77वें, 40वें। ये तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा और 44वें संशोधन द्वारा। जो मूल कर्तव्य जोड़े गए ना, वो आपके जोड़े गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर और बलीराम भगत। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे ना, वो जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला था 30 हजारी अदालत दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, संसद दिल्ली में, गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। आईएनए के युद्ध बंदियों पर जो मुकदमा चला था वो लाल किला दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी संविधान सभा दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी हुई है, कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा की समिति दी हुई है और उनके चेयरमैन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो बताना है, दिख रहा होगा आपको, आई थिंक छोटा करना पड़ रहा है, कुछ आ रहा नहीं है। तो इन गलत युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, गलत यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हुआ है। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो कमेटी है, कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा की समिति और उनके चेयरमैन दिए हुए हैं। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही गलत हो गया। प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति के चेयरमैन बी आर भंडारकर, जो अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, सही है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, सही है। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। आपको वन लाइनर भी ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल लर्न करने, याद रखने हैं कि प्रांतीय संविधान समिति है ना, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट ही पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कहाँ और कब की गई? ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास 1864 में। ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई 1864 में। अब वेद समाज की स्थापना कब की गई? 1864 में की गई। कहाँ पर? मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। ठीक, राज तरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है। अब आपको बताना है कि राज तरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है ना, उसमें क्या है। अब आप ये तो पता चल गया कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी हुई है, कलहन के द्वारा लिखी हुई है। तो इसमें क्या संग्रहित है? गीतों का एक संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त काल के बारे में, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। तो राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में नहीं है, चंद्रगुप्त काल के बारे में नहीं है, कश्मीर का इतिहास है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 कहीं है क्या? हाँ, बी में केवल 2 सही है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज तरंगिणी कलहन के द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास है वो रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। इसमें पूछा है कि 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण पूछा है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि तात्कालिक कारण पूछा है। पहला आपके सामने ऑप्शन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण। बिल्कुल ये था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, लेकिन ये तात्कालिक कारण नहीं था। भारतीय अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों का चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। बिल्कुल जो एनफील्ड राइफल यूज में ली जा रही थी ना सैनिकों के द्वारा, उनमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, तो वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए 4 कहाँ सही है, आप 4 डी मत कर देना, यहाँ पे आपको कोड दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है ए बी ओ सी ओ डी में। तो सी में केवल ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कहाँ पे गठित किया गया था? बर्मा, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। देखिए कोलंबो काठमांडू थे नहीं, दोनों नहीं है। 1906 में बर्मा में या ढाका में? मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कहाँ पे गठित किया गया था? बर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो एक कोड दिए हुए हैं। भाई कोड वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कोड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
इन कोड को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। कोड को आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी। तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का संबंध कुतुब मीनार से एम थर्ड, और एम थर्ड एक ही जगह, हो गया आपका काम। बस अगर एक चीज आपको पता है ना तो काम हो गया। फिर भी आगे देख लीजिए, बीमीपुर, अलाउद्दीन खिलजी सीरी, अलाउद्दीन खिलजी सीरी, मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद, शेरशाह सूरी पुराना किला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। आपको पूछा गया है कि भारत की यात्रा की थी, ये विदेशी यात्री हैं, सबसे पहले किसने, उसके बाद में किसने, उसके बाद में किसने। तो सबसे पहले यात्रा की थी फहान ने, उसके बाद में की थी हेनसांग ने, और उसके बाद में की थी टॉमस रो। फर्स्ट नंबर इसका आता है, सेकंड नंबर इसका आता है, थर्ड नंबर इसका आता है। फहान, हेनसांग, टॉमस रो, BCA। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मोदी सरकार ने निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, देखिए ये पेपर 2021 में हुआ था और उस टाइम पे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर थे। लेकिन जब मैं बात करूं 2025 में, अगर वर्तमान के संदर्भ में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान टाइम में केंद्र एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके वैष्णव। उसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। उसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में जो केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री है ना, वो है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर, यहाँ तो अनुराग सिंह ठाकुर है भाई 2021 में, लेकिन 2025 में अश्विनी वैष्णव, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता था। देखिए ओलंपिक अलग होता है, पैरा ओलंपिक अलग होता है। पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो पहला IAS अधिकारी कौन था जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता। सुमित अंतिल, सुहास यथिराज, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा नागर। सुहास यथिराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्मित किया गया। भरूच, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर। किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्मित किया गया। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से स्टार्ट की गई थी। हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू की गई थी। पहली हवाई टैक्सी सेवाएं हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और कोई नहीं। तो पहली हवाई टैक्सी सेवाएं शुरू की गई थी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपकी जीके की जो पटवार की क्वेश्चन सीरीज है आज की, ये कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी दोस्त हैं उनको भी पता चल जाए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि किस प्रकार की सीरीज़ आपके सामने लाई जाए या किस प्रकार के लेक्चर आपके सामने लाए जाएं, और उनको एक्सप्लेन करने का मेथड भी क्या हो। बाय एवरीवन, टेक केयर।